Welcome back. वेलकम बैक। पूरा स्वागत है आप लोगों का। मैं आपके साथ साथ वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ जो भी जस्ट बनाया है, ताकि आप लोग को यही पता लगे कि डिजिटली बैकएंड पर क्या क्या करना होता है। ये जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, ये केवल एक नमूना मात्र है डिजिटल वर्ल्ड। जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हम वास्तव में डिजिटल वर्ल्ड का उपयोग कैसे कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लाइफ के अचीवमेंट के प्रति गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं। अगर इस बात की नॉलेज हमको हो जाती है तो हम बहुत सरलता से अपनी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, डिजिटल। जो फर्स्ट पार्ट था बेसिकली डिजिटल पे बात करते हैं। तो आप लिखना शुरू कीजिए डिजिटल है क्या वास्तव में, ओनली पॉइंट आउट नोट कीजिए आप लिखिए डिजिटल का मतलब क्या है। सपना जी का लिख रहा है मोबाइल, मोबाइल व्यू में। सपना जी मैं समझ नहीं पाया, क्या मोबाइल व्यू में सर मोबाइल व्यू में बताइए वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। उसमें नहीं होता ऐसे अपलोड का तरीका अलग होता है। ये तो इजी है। समझा दूंगा निश्चिंत है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, पर अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ और सिखा रहा हूँ मैं आपको। डिजिटल को आप सबसे पहले आप नेचर के दो हिस्से कीजिए। मैं आपका व्हाइट बोर्ड ओके ओपन कर देता हूँ, समझ जाएंगे और आसानी से। व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने। आई होप आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सभी लोगों को। यस सर। ओके, तो आपको जब हम बात करते हैं डिजिटल की, तो आपको ये पता होना चाहिए NATURE, नेचर किसे कहते हैं। नेचर मतलब वो चीज जो एक से शुरू होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, ये नेचर है। नेचर में कोई भी चीज शून्य नहीं होती, हर चीज फिजिकली टच के साथ हमेशा होगी। बट सेकंड चीज क्या होती है, आर्टिफिशियल, जो क्या करती है, नेचर के साथ जीरो को जोड़ देती है। क्या करती है, नेचर के साथ जीरो को जोड़ देती है। यही है डिजिटल, जीरो ही डिजिटल है, ध्यान रखिएगा। जब डिजिटल की बात करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, डिजिटल का मतलब क्या है एक्चुअल में, हमने जीरो और एक को एक साथ ले लिया, जिसको हम लोग अपनी कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, यस या फिर नो। यस या फिर नो। डिजिटल के 4 सेगमेंट होते हैं। पहला होता है SEG1। ये क्या बताता है आपको, जीरो एंड जीरो। पहला सेगमेंट होता है। सेगमेंट नंबर जो 2 होता है, इसमें क्या आता है आपका, यहां पर जीरो रहता है लेकिन यहां पर 1 आ जाता है। सेगमेंट नंबर 3, ये क्या कहता है, यहां 1 आ जाता है और यहां पर जीरो आ जाता है। यहां पर जीरो आ जाता है। और सेगमेंट नंबर 4,
जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल के लिए, यहाँ पर भी 1 आ जाता है और यहाँ पर भी 1 आ जाता है। अब इसको समझिए, इसमें कहना क्या चाहता है, डिजिटल वर्ड आपसे कहना क्या चाहता है। यहाँ पर जैसे ही 0 आता है, आपकी आर्टिफिशियल लाइफ शुरू हो जाती है, आपकी कल्पना शुरू हो जाती है, आपके अंदर छिपे हुए एक प्रकार से जो इच्छाएं वो शुरू हो जाती है। और जब 1 आता है, ये है नेचर का सपोर्ट, कि आपका सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सेगमेंट नंबर 2, आपने सोचा कुछ भी नहीं बट नेचर ने सपोर्ट कर दिया, मतलब आपके पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं बट उनका उपयोग करना आपको नहीं आता। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले केस में आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा और नेचर सपोर्ट भी कुछ नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ बहुत हेल्दी है। सेकंड में आपके पास दिमाग में कुछ नहीं है बट रिसोर्स आपको नेचर दे रही है, आप उसका आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। तीसरे केस में आपके पास सोच बहुत अच्छी है बट आपके पास रास्ते नहीं है उसको पूरा करने के, नेचर सपोर्ट नहीं कर रही है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास रिसोर्सेज भी हैं और आप उसका उनको उपयोग भी कर रहे हो। फाइन, अब इसको आप समझिएगा। जब मैंने आपसे डिजिटल की बात की है, मतलब ये है कि मेरी कल्पना जो है, कल्पना शक्ति जो है, जैसे किसान है, किसान ने सोचा मैं गेहूं बोना है तो गेहूं के बीज डालेगा, धान बोना है तो धान के बीज डालेगा, कोई फूल उगाना तो फूल के बीज डालेगा, वो तो बीज उसके अकॉर्डिंग डाले क्योंकि फिजिकल भूमि उसके पास है। बट हमारे पास क्या है, वर्चुअल भूमि, कल्पना क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो हमको डॉक्टर ललित ने रेकमेंड किया था, स्ट्रेंजेंट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें क्या बोलता है, मन की कल्पना एक भूमि से की जा सकती है, हमारे मन की कल्पना भूमि से की जा सकती है, परंतु जैसा आप बीज बोएंगे वैसी आपको फसल मिलेगी। अगर आप धान बोगे तो धान मिलेगा, विष बोगे तो विष मिलेगा। नेचर वापस करने की, नेचर का काम क्या है, वापस करना। हमने कल ओम नमः शिवाय पे चर्चा हल्की सी की थी। तो भोलेनाथ जो है, भोले भंडारी, उनके लिए जैसे दाना वैसे देवता है, वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है। तो हमें अपने मन का उसके अकॉर्डिंग उपयोग भी करना है। अब प्रश्न उठता है डिजिटल का उपयोग करें तो करें कैसे। जब डिजिटल आपको अपनी ओर खींचेगा तो आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग खींचेगा, जो वीकनेस है आपके अंदर। स्वाति जी म्यूट कर दीजिए, स्वाति जी म्यूट कर दीजिए। लेकिन जब आप डिजिटल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखिए, आप डिजिटल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपको डिजिटल पुल बैक करेगा, भगाएगा शुरू में, क्योंकि डिजिटल वर्ड कंप्लीटली राहु बेस्ड है और राहु इतनी जल्दी एक्सेप्ट आपको नहीं करेगा। तो आपका नेचर क्लियर होना चाहिए, आपके इंटेंशन क्लियर होने चाहिए। आजकल के पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे बड़े लंबे समय तक यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे झुके रहते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। इज इट? होता क्या है, जो आप लोग देख रहे हो टीवी के माध्यम, जैसे मैंने कल आपको एक अलग अलग क्रिस्टल की फोर्स दिखाए। अच्छा, आपने एक्सपेरिमेंट किया था क्रिस्टल वाला, सब लोगों ने एक बार किया था, सभी लोगों ने, यस और नो? सपना ने किया था। टेस्ट में अंतर मिला, यस और नो? टेस्ट में अंतर मिला, टेस्ट में, हल्का सा टेस्ट में, स्वाति जी को मिला, सपना जी को मिला, आपको मिला प्रगति जी, टेस्ट में अंतर? सर वो पता नहीं लेकिन अच्छा लगा। चलिए, अच्छा लगा ना, तो इसको आप रेगुलर करेंगे, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए, दिन में एक बार कम से कम जरूर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। मैं भूल गया था, अच्छा आपने याद दिला दिया, आपको एक्सरसाइज करवानी थी ये वाली। चलिए लास्ट में करेंगे इसको हम। पानी पीने के टाइम में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ये रखा। दैट्स इट, यही बोलना है। मैं दूध पीता हूँ, खाना खाता हूँ, ये जरूर बोलता हूँ, कुछ भी करता जरूर बोलता हूँ, नियम बना रखा है मैंने। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, 3 बार बोलता हूँ। चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अपनी कल्पना को किससे जोड़ रहे हैं, नेचर से जोड़ रहे हैं। और दिस डिजिटल वर्ल्ड इज द प्लेटफॉर्म बिटवीन हम, हमारे और नेचर में प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको कनेक्ट कैसे होना, कंटेंट से कनेक्ट कैसे होना। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले रिचुअल्स, हमारे जो भी रिचुअल्स हैं, हम आध्यात्म से पूजा पाठ करते हैं, हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको लिखना शुरू कीजिए अपनी उस भाषा में जिस पर कंफर्टेबल है। क्योंकि इनिशियली ब्रेन को एक एक्टिंग चाहिए, एक्शन चाहिए। लिखना शुरू कीजिए, लिखकर पढ़िए जरूर, एक बार लिखकर पढ़िए जरूर, बड़ा आनंद आएगा। क्या लिखा था आपने, डिलीट मत कीजिए, अब इसको रखिए और दिखाना किसी को भी नहीं है आपको इनिशियल लेवल पर। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी लिखावट को लेकर, दिखाना किसी को नहीं है। टेक इट सीरियस, मतलब सीक्रेटली। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ शुरू से फ्रूटफुल करना है, तो आपने जो लक्ष्य रखा है 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, वो आने शुरू हो चुके हैं आपके पास, उनका यूज कैसे करोगे आप, कहाँ खर्च करोगे। और ध्यान रखना, आपका खर्च हमेशा इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने, क्या बेटा, आपको आपने आपने क्या किया, बाजार से केले खरीदे, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, केले खरीदे इस बाजार से आप, और उस केले का आपने गूदा खा लिया, छिलके गाय को खिला दिए, ठीक है। अब आपने नेचर को अगर 100 रुपए दिए तो नेचर ने 100 रुपए आपसे वापस दे दिए, मतलब नेचर ने 100 रुपए केले आपको दे दिए। आपने उसका 70% कंज्यूम किया और 30% गाय ने कंज्यूम किया, मतलब नेचर ने 100% कंज्यूम भी कर लिया। सिमिलरली अगर आप 20,000, 25,000 जो भी एक अमाउंट, छोटा अमाउंट लेके चलते हो, या जो आपके पास अमाउंट है उसका यूज कैसे करते हो। 0 एंड 1 ये पेशेंस मांगता है, ध्यान रखिएगा, पेशेंस। 0 एंड 1 आपके पास थॉट प्रोसेस, सॉरी 1 एंड 0, दोनों दोनों की बात करते हैं। 0 क्या है, कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा कि करूं क्या, नेचर आपके लिए रिसोर्स लेकर बैठी हुई है। स्वाति जी ने कहा मोबाइल पे कैसे करते, सिखा देंगे कैसे करते, मोबाइल पर सिखा देंगे आपको। तो अगर आपके पास कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है, उसका बेस्ट यूज सीखना है। दैट इज द सेकेंड पार्ट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ दियो, सेगमेंट किसी काम का नहीं है। हमारा ब्रेन हमेशा एग्जाम्पल बताना एक बार इसका, इसका कोई 1 और 0 का। 1 अभी आ रहा, उसे पहुंचेगा 1 पे, अभी 0 1 पे चल रहा हूँ, 0 1 पे चल रहा हूँ मैं। 0 1 उसका मतलब भी क्या है, एग्जाम्पल बता दीजिए। हाँ 0 1 में क्या कि आपका थॉट प्रोसेस नहीं कि नेचर का इस्तेमाल कैसे करें। मोबाइल फोन मेरे पास है, आप सबके पास होगा, है सबके पास मोबाइल फोन। आपने मोबाइल फोन Yes, कितने का sir. लिया, कितने का लिया, 10,000 20,000 का लिया होगा मोबाइल फोन आपने, पॉसिबिलिटी है शायद 2 साल पहले लिया होगा, शायद। कितना पैसा वसूल कर पाए उससे अभी आप, हाउ मच, कुछ पता ही नहीं, नहीं, कोरोना में ऑनलाइन क्लास पता ही नहीं, से नहीं काम आया था बस। कितना कितना यूज किया आपने। मैं अपने मोबाइल नहीं, फोन पता से, नहीं। मैं अपने मोबाइल फोन से अब तक 50,000 कमा चुका हूं, इससे अभी और कमाऊंगा। लाइव एग्जांपल है ड्रीम इट, लाइव एग्जांपल है ड्रीम इट, समझ आ गया। आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं पर दिमाग में आइडियाज ही नहीं है यूज कैसे किया जाए। 0 एंड 1, तो डिजिटल वर्ड आपके लिए एक रिसोर्स है। अब आपके 1 आ गया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास है, बट नेचर सपोर्ट नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सेगमेंट है 1 एंड 0। इस सेगमेंट में आपकी कंटेंट राइटिंग आपको नेचर से ऊपर ले जाएगी। कंटेंट राइटिंग, गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर। आपका जो कंटेंट है, अगर उसको आप समझ जाते हैं
कि बुद्धि में चल क्या रहा है। तो 1 आपका 0 से मिल जाएगा, और जानते हैं 1 और 0 क्या होता है, 10। एक 0 और लग गया, क्या हो गया, 100। एक 0 और 1000, एक 0 और लाख। फिर हो गया। लेकिन यस सर। मैं वापस जा रहा हूँ उसी पोर्शन के ऊपर जो मैंने आपसे शेयर किया था। यहाँ पर जो ये सेगमेंट है 0 एंड 1, ये आपको नेगेटिविटी की ओर धकेलेगा। मतलब यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सर कुछ साउंड आ रहा है, कुछ साउंड आ रहा है। स्वाति जी, ये जो पोर्शन आपको नेगेटिव एरिया में धकेलेगा, क्योंकि आपके पास आइडिया से नहीं, रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप चेक कीजिएगा, आपके घर पे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होंगे, उपकरण होंगे, सामान होंगे जिनका आपको उपयोग करना नहीं आता, वेस्ट हो रहा है सामान आपका। और ये जो होता है, ये वाला सेगमेंट, ये जो सेगमेंट होता है, इसको मैं बेस्ट सेगमेंट मानता हूं, क्योंकि ये आपके पेशेंस को चेक करता है एंड कंटेंट को प्रमोट करता है। ठीक है। और ये जो सेगमेंट है, द लास्ट वन, जो आपका ये सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है, ये बेसिकली आपको लिमिट प्रोवाइड करता है, लिमिट्स। तो ये चारों सेगमेंट का अपना अपना रोल है। जो ये सेगमेंट है आपका, जस्ट अ सेकंड, ये जो सेगमेंट है, ये आपको लिमिट बताता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। मतलब ये आपने थॉट प्रोसेस क्रिएट किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपकी लिमिट्स क्लियर है आपके लिए। अब क्या मतलब हुआ इसका, जिस हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, टूल्स कौन से हो सकते हैं, फेसबुक एक टूल है, इंस्टाग्राम एक टूल है, यूट्यूब एक टूल है, थिंकपैड एक टूल है। ये सब टूल्स हैं अलग अलग। आपका कंप्यूटर एक टूल है, मोबाइल एक टूल है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर है। मुझे डिजिटल कोच बनना, में करना है क्या, ये तो बता दे। डिजिटल कोच बनकर दिमाग में क्या चल रहा है, फेसबुक लीड जनरेशन, यूट्यूब एरो करो, क्या देकर क्या करना है, गेटिंग, समझ आ रहा है। जो मैं समझाऊं, सबसे पहले अपने वन को क्लियर करके वन से जोड़ें। मतलब जो सोच रहे हैं उसका पाथ फाइंड आउट करें, उसको देना कहां पर है। अब मेरी जो कल मीटिंग हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, आपको भी नहीं पता कितना बड़ा सेगमेंट खुलने जा रहा है आप लोगों के लिए, आप भी नहीं जानते। आपसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं, इस एकेडमी का जो हमारा स्रोत बनने वाला है। सपना, आपसे आपके होमवर्क शेयर कर रहा हूं मैं, लिखिएगा जरा एक बार, तो क्या पढ़ाती है, लिखिए। एक स्टूडेंट 500 रुपए, मैक्सिमम कह रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम कह रहा हूँ, क्योंकि सर्विसेज भी कटेंगे अभी। 500 रुपए एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना अमाउंट आया। अब आप म्यूट है। 3000। 3000। 3000 हो गया। 3000। अब आप एक दिन में टोटल 4 बैच कंडक्ट करती है, कितना कमाया आपने, 12 हो गए, 12,000। 12,000। एक महीने में 20 बैच मिले आपको, 20 दिन पढ़ा, सेम 20 दिन रिपीट होगा, कितना कमाया आपने। क्या 20 दिन या 20 बैचेस हो गए। 20 दिन सेम रिपीट हुए आपके, 20 डेज सेम रिपीट हुआ आपका। जैसे एक बैच के अभी एक मंथ का तो हो गया ये 12,000 एक बैच बोला जो आपने। नहीं 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 नहीं, ये एक दिन का है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब एक दिन 4, 24,000। अच्छा अभी इसे हाँ जी, कितना, नहीं 2,40,000 हो गए फिर तो ये। 2,40,000, हाँ। 2,40,000। यस सर। सैलरी जानते हो किसकी आज की डेट में, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सैलरी। आपने कितने घंटे इन्वेस्ट किए टोटल, 80 घंटे, पूरे वीक, पूरे महीने में 80 घंटे। कल्पना करो जरा कितना बड़ा विजन आपके सामने खुल रहा है। अभी अमाउंट जो है ये किसी के पेरेंट की पॉकेट से नहीं निकलेगा। मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, अब 2,40,000 अगर आप महीने का अर्न कर रहे हैं,
आपको मैं दूंगा केवल इसमें से 40,000 रुपए, ये 50,000 दे दिए, बाकी पैसा नहीं दूंगा। वो मार्केट में जाएगा इन्वेस्ट होने के लिए, तो एक साल में 200% की जैसे बढ़ेगा। कितना अमाउंट आ गया आपके पास? कल्पना नहीं कर सकते आप, कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, मत सोचिए, मत सोचिए, बस ये सोचिए नहीं सोच रही। तो अपनी लिमिट तय करनी, एक के बाद एक लगाना है। गेटिंग? सर साई ये इतना, थॉट्स तो बहुत आते हैं, सॉरी सर मैं आपकी बात काट ली। हाँ सर ये थॉट्स तो बहुत आते हैं, पर ये इम्प्लीमेंट जब करने जाते हैं तो सब गायब हो जाता है। लिखिए, थॉट को लिखिए पहले। जब आप लिखते हो ना तो आप नेचर से कनेक्ट होते हो। नेचर मतलब क्या है? फिजिकल। थॉट क्या है? वर्चुअल। ध्यान रखना, कंटेंट का मतलब है लिखना। जो कुछ चल रहा लिख डालो यार, बस सोचो क्या लिख डालो। ठीक है सर बैठे ओके सर। तभी खाली बैठने से थॉट्स आएंगे ना, कुछ काम करते करते थॉट्स आ जाता है, फिर वो चला भी जाता है। जान दो ना, जो देखो जो नहीं है वो आपका है ही नहीं, वो छोड़ दो उसको। और ध्यान रखना, यूजफुल थॉट तभी आएगी जब कुछ काम कर रहे होगे, ये भी ध्यान रखना। खाली दिमाग शैतान घर होता है। जो फालतू थॉट आएंगे कब आएंगे? जब आप खाली बैठोगे। खाली बैठेंगे तो मन होता है थोड़ा सा फेसबुक चले जाए, थोड़ा सा हाँ, इंस्टा। अरे खुद जानते हो, खुद ही अनुभवी हो आप, इसलिए अब व्यस्त रखो। काम करते ना बहुत अच्छा अच्छा थॉट्स आता है, लेकिन तब तो पेन पेपर नहीं होता है कि छोड़ के आकर लिखे, तरीका सिखाऊं, तो तरीका चला सिखाऊं भी इसका मैं? जाता है। तरीका सीखना चाहते हो कैसे मैं क्या करता हूँ? यस सर बिल्कुल। जैसे ही थॉट दिमाग में आया, इमीडिएटली मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया उसको। ये तो कर सकते हो ना? इमीडिएट बिल्कुल रिकॉर्ड कर इसलिए लेता तो। हूँ। अभी फ्यूचर में आप सभी लोगों के पास राइटिंग पैड होगा, अभी नहीं, रुक कर थोड़ा सा मोबाइल से रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करके रखते बताता हैं। हूँ। सुनिए, एक आप बनाइए व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपना एक, जिसमें आप अकेले रहोगे। आप अकेले रहोगे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना लो। दबाया, मैं सोच रही हूँ कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए तो कैसा रहेगा, काट दिया, रिकॉर्ड हो गया ना। हाँ बिल्कुल मैंने बना रखा है सर ऐसे। That's it। मेरे 3 ग्रुप बने हुए हैं ऐसे। टेलीग्राम पे अलग हाँ। है आपका, अलग है अपना, व्हाट्सएप पे अलग है, दोनों व्हाट्सएप अलग अलग है मेरा। समझ आ रहा है स्वाति जी? क्योंकि विचार दो प्रकार से आते हैं, एक होता है अनुभव के आधार पर, एक होता है प्रेरणा के आधार पर। जब आप कोई ना कोई वर्क करोगे तो प्रेरणा आएगी, और जब खाली बैठो तो अनुभव आएगा। व्यस्त रखिए अपने आप को, किसी ना किसी काम को ले इन्वॉल्व हो जाइए। कुछ और समझ नहीं आता, घर में गमले गमले खोदना शुरू कर दीजिए, कुछ तो करिए, कुछ करिए। लेकिन जितने काम सर महिलाओं थॉट्स जो आते हैं, जो थॉट्स आते हैं वो भी तो यकीन नहीं होता कि ये काम के रिगार्डिंग है। जैसे मेरे एक माइंड सेकेंड में आते हैं थोड़े से। सुनिए, सारे थॉट पूरे हो जाए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपकी लिमिटेशंस हैं उसका कि आप भी नहीं जा सकते। मैं चाहूं नहीं कि सर, जैसे मैंने सुनिए प्लान्स सुनिए, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं थॉट आ कि 5 मिनट में मैं उड़ीसा पहुंच जाऊं प्रगति जी के पास। पॉसिबल है मेरे लिए? इम्पॉसिबल है। हाँ, वर्चुअली बात कर रहा हूं, बट पॉसिबल नहीं है तो क्यों सोचो उस बारे में। मुझे थॉट आ रहा है कि मुझको 10 मिनट में कुछ खाना खाना है, पॉसिबल है, अप्लाई कर दो। तो कंटेंट राइटिंग का सबसे पहला नियम होता है क्या? विचारों को लिखना शुरू कर दो, जो भी आ रहे हैं। ये मत सोचो कि पहले पूरे करना है। हाँ, सर पहले शुरू करना है, मतलब एक एक चीज को लेकर पहले शुरू करना है। अगर उसको शुरू कर देंगे फिर अपने आप उसी के अपने ऊपर आप दिमाग रिपीट चलेगा। होता, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। क्योंकि थॉट से क्या हुआ, कोई दिशा मिल गई काम करने की। थॉट से दिशा मिल गई काम करने की। उसको डिजिटली करने का मतलब क्या हुआ, आपने उसको एक स्वरूप दे दिया, बाद में नेचर का स्वरूप दे दिया। मुझे थॉट आया, मुझे कुछ लिखने के लिए चाहिए, मैंने पेन बना दिया, कंप्लीट हो गया। वन वन थॉट आया, इंप्लीमेंट कर दिया, थॉट आया, इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन
हर थॉट को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। थॉट हाँ। आने दीजिए, उसको स्टोर करते चले जाइए अपने पास, स्टोर करते चले जाइए। सर बिजनेस के रिगार्डिंग जैसे थॉट आता है, प्लान शो करना है, मुझे नहीं ऐसे करना, ऐसे करना है, नहीं क्योंकि मेरे करना, पास डिजिटल। नहीं करना, नहीं करना, आप गलत राह अब पर मैं तो जा रहे भूल हो। गई हूँ। भूल जाओ स्वाति जी, बिल्कुल मैं भूल जाओ, भूल गई। बिजनेस ऐसे नहीं होता। एक फोबिया बन चुका है आपके दिमाग में, सब लोगों के दिमाग, मैं भी कर चुका हूँ, मैं बहुत भुगत चुका हूँ, कभी कामयाब नहीं हो गए इससे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप अब किसी कुछ के, अलग करते हैं। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं जो मेरे को सैलरी दे रही है वो काम करने के लिए। व्यापार का तरीका ही अलग होता है करने का। नेक्स्ट मंथ, आज क्या तारीख है, आज डेट क्या है, 28। 29 तारीख है आज, 29। 29 है आज। नहीं, अगले महीने 29 तक अगर आपकी 4 ज्वाइनिंग नहीं हुई ना, आप इसे ऐसे छोड़ देना, छोड़ देना, लिटरली कह रहा हूं, ओपन नहीं बोल रहा हूं मैं। समझ गए बात आप? मैंने बोला है हर महीने 44% 4 ज्वाइनिंग आपकी हो गई, आपका बिजनेस चल पड़ेगा और ये मल्टीप्लाई होगा हर बार, देखिएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट माई प्रोजेक्ट, डैम श्योर अबाउट। समझे आप? अपने विश्वास को जगा के रखो। मैं इंजन हूँ, ड्राइवर बने रहे तो आपको ड्राइवर, आप डब्बे बैठ के एसी फंसा बैठो, रात में बजे रहो आप। समझ गए? अभी छोटी सी कैलकुलेशन दी है, आप हिल गए Yes, sir. कैलकुलेशन पे। ये जो आपसे बात कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट होने जा रही है अभी बहुत जल्द। तो मेरा गुरुकुल टच करेगा ना, सपना समझ गए इस पोटेंशियल क्या होता है। मेरे एक बैच में तो 6 बच्चे होंगे, ऐसे पूरे दिन में 10 बैच चलेंगे, पूरे दिन में 10 बैच चलेंगे। तो उठा लो बैच आप, फुल डे 10 बैच, और 2 बैच सेम टाइम पे चल रहे हो, मुझे क्या दिक्कत है, चलाओ ना, क्या दिक्कत है। समझ गए? लेकिन आपको पहले अपने को मजबूत करना। हाँ बोलिए बोलिए। क्या सर, नए लोग आएंगे तो इसी तरीके से उनको समझाना पड़ेगा जैसे आप समझा रहे हैं? यस, आपको ये सीखना है। डुप्लीकेसी इसको कहते हैं, ये डुप्लीकेसी है। देखिए, आप जब तक किसी के हृदय में स्थान नहीं बनाएंगे, आप सफल नहीं हो सकते। सर हम तो आपको अच्छे से जानते हैं इसीलिए आ रहे हैं, लोग घबराओ आएंगे नहीं, फिर। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नई टीम को डिजाइनिंग शुरू में हम ही देंगे, निश्चिंत रहो आप इस चीज को लेकर। जानते हैं, जब सूर्य उगता है ना, शुरुआत में बहुत मीठा लगता है, जब वो ऊपर आता है बहुत कड़वा लगता है। उससे पहले आपके लिए शेल्टर बन चुका होगा, निश्चिंत रहिए आप। मैंने आपसे कल बात हुई था, मैंने आज से अगले 10 साल की पूरी प्लानिंग है मेरे पास, करना क्या है, फुल प्रूफ प्लानिंग है मेरे पास, आप समझ लो। तो आपको अगर साथ रखा है, देखो मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता आप आ रहे हो कि नहीं यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आओ, खुशी होगी ना हो कोई गम नहीं। कोई बहुत पब्लिक करी सीखने के लिए, क्यों ना आप सीख लो। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली जुड़ा, इमोशनली किसी के साथ नहीं, क्योंकि इमोशनली मेरा एक ही चीज के साथ है, मेरे बालाजी महाराज, दैट्स इट। प्रैक्टिकली कह रहा हूँ आपको, मैं केवल अपने बालाजी के साथ इमोशनली जुड़ा हूँ, बाकी सबके साथ प्रैक्टिकल हूँ। इवन अपनी फैमिली का इमोशनल नहीं हूँ मैं, प्रैक्टिकल हूँ बिल्कुल। क्योंकि जब तक आपके पास ये नहीं है, कोई नहीं है आपका। आज की सच्चाई है, पॉइंट है सर। सच्चाई है ये। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो कर Yes, देना, sir. ठीक है? Okay. एंड डोंट, एंड Yes, प्लीज sir. शब्दों को अदरवाइज मत लीजिएगा, यही चीज आपको रिपीट भी करनी है। अगर हम संबंध बनाने बैठ के व्यापार नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, व्यापार में मित्रता नहीं हो सकती और मित्रता के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, ये 16 आने सच है आपकी बात। व्यापार मतलब व्यापार, या व्यापार पर होता है। इसलिए Yes, sir. बी प्रैक्टिकल। अगर लगता या है कि मेरी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा भी वजन दिख रहा है ना, अरे ज्यादा बात नहीं करता, दिन का एक बैच ले लो, कितना कमाया आपने दिन में,
कितना कमाया? 30 रुपए। 3000 रुपए। 3000। महीने के आपने 10 बैच ले लिए, कितना कमाया आपने? 12,000। 30,000 रुपए। 30,000। 30,000। क्या किसी बिजनेस की जरूरत है इसके अलावा आपको? नो सर। क्यों सोचते हो इतना भाई? काफी है, समझ बहुत गए? है। मुझे पता है, जिस दिन आपका ब्रेन का चैम्बर ओपन हो जाएगा ना, फाइनेंशियल चैम्बर, आपके लिए 30,000 तो क्या 30 लाख भी छोटा अमाउंट दिखेगा आपको जब चैम्बर ओपन हो जाएगा। तो मुझे पता है कैसे ओपन होता है। तो सर जस्ट आप है मीटिंग तो में कोई गम नहीं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ चुकी है ना पूरी जो मैं कह रहा हूँ? तो बी प्रैक्टिकल एंड जो सिखाया है आज डिजिटल वर्ड जो सिखाया है उसको लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे वरना आप लोग। ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी डिजिटल वर्ड की। सब पागल घूम रहे हैं बाजार में, डिजिटल कोच, पता किसी कुछ नहीं डिजिटल कोच होता क्या है, किसी को नहीं पता। ये एक्चुअल परिभाषा है। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी मैंने पहले, ये भी अपलोड कर दूंगा, निश्चिंत रहो। थैंक यू सर, मैं थोड़ा सा छूट गया था स्टार्टिंग। कोई बात, रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वो। ठीक है, थैंक यू तो सर। थैंक यू सो मच। हम लोग अब परसों मिले, कल मैं शायद सेशन नहीं ले पाऊंगा, मैसेज कर दूंगा सेशन होगा तो, अगर परसों मिलेंगे हम। ओके सर। ठीक है, सर आज का आज होमवर्क। मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आपकी अरे सब मुझे बहुत wish बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी एनिवर्सरी मैम, हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। रिटर्न्स ऑफ द डे। अगली Thank मैरिज you, sir. एनिवर्सरी में आप अपनी, हैप्पी एनिवर्सरी मैम। सुनिए, अगली मैरिज एनिवर्सरी में आप अपनी खुद की गाड़ी पर सफर करने जाओगे, वचन दे दिया, अपनी गाड़ी पर, प्रॉमिस। और ये गाड़ी तो सबसे बड़ा लग्जरी होगी गिफ्ट मिल गया आपकी। मैम आपको। डन, आज तो चलो रात में मैं खुद से बोल रही हूँ, हाँ, मुझे wish यही करो। कल्चर, हाँ सुनिए, यही कल्चर आपको अपनी फैमिली में बनाना है, यही कल्चर। ठीक है, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और स्वाति क्या नाम है, प्रगति जी, 8 बजे फिक्स है मीटिंग रात की। जी, ठीक है, मैं आप सबसे बता देता हूँ, यदि आपकी प्रोस्पेक्टिंग कहीं पर आपको करवानी है, आप समय लेकर मेरे से प्रोस्पेक्टिंग करवा सकते हैं, ओपन, क्लियर, रिलैक्स। और आज का होमवर्क कल तक पूरा हो जाना चाहिए, जो कहा मैंने आपसे, कंटेंट राइटिंग होनी चाहिए सर आपकी कल। होमवर्क, कंटेंट राइटिंग प्लस फैमिली टच Yes, भी sir. करना है, फैमिली टच। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पहले सेशन की। सर खाली लिखना Okay, है sir. या यूट्यूब वीडियो बना अभी के नहीं, डाल देना? केवल लिखना है, अभी यूट्यूब कुछ नहीं, केवल लिखना है आपको, बस लिखिए। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीक मंडे, नमस्कार।